धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग अनुष्ठान। भगवान पतंजलि कहते हैं यज्ञ है वो, स्वाध्याय यज्ञ। स्व का अध्ययन वो है स्वाध्याय। एनकाउंटर विथ वंस ओन सेल्फ, स्टडी बाय द सेल्फ एंड स्टडी ऑफ द सेल्फ। स्व का खुद अध्ययन करना वो तो एक है, लेकिन स्व का अध्ययन, हम हजारों किताबें पढ़ लें, लेकिन हम स्वयं क्या है ये पता ही न चले। और परम तत्व पुस्तकों में नहीं है, परम तत्व भीतर है। स्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ द सेल्फ। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, यहां आकर मुझे करना क्या है, और यहां से जब लौटूंगा संसार छोड़कर तब क्या लेकर जाऊंगा, क्या छोड़कर जाऊंगा। इसका अध्ययन ये स्व अध्ययन, स्वाध्याय। कुछ श्लोकों को, कुछ स्तोत्रों को रट लेना, इससे आप स्वाध्याय करने लगे। अपने आप को पहचाना कैसे हो सकता है स्वाध्याय? 3 स्थिति है स्वाध्याय की। पहली बात, दूसरों ने मेरे बारे में जो कहा है उस सब को बाजू पर हटा दो। ये स्वाध्याय का पहला कदम। आपसे यदि पूछा जाए आप कौन हो, हम बहुत अच्छे हैं। क्यों कहते हो आप अच्छे हैं? नहीं, देखो बाजू वाले सब लोग कहते हैं मैं अच्छा हूं। सबके कहने से आप अच्छे हो गए? दूसरों का जो अभिप्राय है वो हम नहीं है। स्वाध्याय के लिए पहली बात है, लोगों का आपके बारे में ओपिनियन वो हटा दो। अच्छा बुरा जो भी हो सब हटा दो। दूसरा, आपने अपने बारे में जो ग्रहण कर लिया है धारणाएं, वो भी सब हटा दो। और जब अपनी धारणाएं हटाओगे तब भीतर की बातें प्रकट होगी। योर सप्रेस्ड इमोशंस वो सब बाहर आएंगे। ऊपर ऊपर की तो शांति है, नहीं मैं बहुत शांत आदमी, मैं बहुत अच्छा हूं, ये आपने धारणा बना ली। भीतर तो क्रोध का अग्नि जल रहा है। और तीसरी बात, दूसरों ने आपके बारे में जो कहा है वो हटा दो। आपने अपने बारे में जो धारणाएं बांध ली हैं वो हटा दो। और स्वाध्याय के लिए तीसरी आवश्यकता है एकांत। अकेले रहने का अभ्यास करो। और अकेले में क्या होगा? आपका अपने साथ एनकाउंटर होगा। यही जो मैंने शुरुआत में कहा, स्वाध्याय, एनकाउंटर विद द सेल्फ। कौन? और सबसे डरावनी बात है मनुष्य के लिए अकेला रहना। एक समय ऐसा आएगा तो दुश्मन के साथ भी रह लेगा, लेकिन अकेले रहने की बात आए व्यक्ति कांप जाता है। जो स्व को पहचानता है, और स्व को जितना अधिक पहचाना, सात्विकता का संचार हुआ, तो उसका पहला प्रमाण यह है कि आपको अपने साथ आनंद आने लगेगा। ये पहला प्रमाण है।
जब तक दूसरे की भूख है, दूसरे की प्यास है, दूसरा चाहिए, समझ लेना भीतर कुछ गड़बड़ है। स्व के साथ रहने में आनंद आना चाहिए। ये कोटेशन किसका है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे प्रिय बहुत है। इट इज अ ग्रेट कॉन्स्पिरसी दैट वी डू नॉट लेट आवरसेल्व्स अलोन। हम स्वयं को अकेले नहीं रखते, ये हमारी अपने विरुद्ध एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरसी है। अकेले रहोगे तो पता चलेगा क्या हो। गलत भी किया होगा, जब तक लोगों के साथ हो ना तो गलती ढकी रहेगी, क्योंकि एक मोहरा पहन के रहते हो लोगों के साथ। गलत काम किया होगा, समाज के सामने छुपाओगे, आईने के सामने खड़े रहो, देख सकोगे अपनी आंखों में आंख मिलाकर। दुनिया की आंखों में तो धूल झांक दिया आपने। आईना कहता है, उस नाम भी उसका पढ़ा ना, आईना, दर्पण को आईना कहते हैं। क्यों? वो कह रहा है आई नो व्हाट यू आर, आई नो। एकांत में रहना, ये स्वाध्याय। और ज्ञान यज्ञ जो हम कर रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ। भगवान ने जो 5 बातें हमें दी है, शरीर दिया है, मन दिया है, धन हमने पुरुषार्थ से पाया है प्रभु की कृपा से, बुद्धि दी है और आत्मा है। ये 5 बातें हैं ना अपने पास, तन, मन, धन, बुद्धि, आत्मा। तन दिया है तपो यज्ञ के लिए, धन दिया है द्रव्य यज्ञ के लिए, मन दिया है योग यज्ञ के लिए, क्योंकि योग के द्वारा मन को स्थिर करना है। भगवान पतंजलि व्याख्या ही देते हैं योग की, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन दिया इसको। स्वाध्याय यज्ञ के लिए बुद्धि, तो बुद्धि भगवान ने दी ही इसलिए कि हम स्वाध्याय यज्ञ करें। और आत्मा ज्ञान यज्ञ के लिए, कि आत्मा जागृत हो। अब 28वें श्लोक में, 28वें श्लोक में तो ये बात की, 29वें श्लोक में प्रयोगात्मक बात है। 29वां श्लोक लें और अब जो हम करेंगे वो प्रयोग करने वाले हैं। ये 3 प्रकार के यज्ञ जो प्रभु 29वें श्लोक में बताते हैं, वो केवल चर्चा का विषय नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट। तो आने वाली एक 8 से 10 मिनट भगवान कौन से 3 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, वो एक 10 मिनट में तीनों प्रकार के यज्ञ का प्रयोग हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइए 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार के यज्ञ, जिसे हम हठ योग कह सकते हैं, ऐसे हैं ये। इसमें 2 शब्द का जरा टेक्निकल मीनिंग समझ लें, प्राण और अपान। प्राणायाम में ये 2 पर कंट्रोल होता है, प्राण और अपान। प्राणायाम लिटरली मीनिंग प्राण आयाम। आयाम का अर्थ है डिसिप्लिन, शिस्त, अनुशासन। प्राण श्वास, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। एक बहुत सुंदर
रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था कि पश्चिम के मेडिकल साइंस ने शरीर के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य के, उसमें ब्लड प्रेशर को महत्ता दी। देखो हमारे कुछ भी होगा ना तो डॉक्टर आएंगे, उधर ये पट्टी बांधेंगे और फुस 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 ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब उसमें भी ये चर्चा का विषय है कि ये 80-120 किसने तय किया। अमेरिका में तो कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने तय किया। आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी कुछ आएंगे ब्लड प्रेशर। पश्चिम में स्वास्थ्य संबंध में हेल्थ के लिए ब्लड प्रेशर की महत्ता है। पूर्व में योगियों ने केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं लेकिन मन का स्वास्थ्य, आत्मा की प्रसन्नता, ये सब के लिए ब्रेथ प्रेशर को महत्ता दी। श्वास का प्रेशर कितना है आपका? ब्लड प्रेशर, ब्रेथ प्रेशर। और हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली ब्रेथ प्रेशर पे अवलंबित है। आप ये करने लगो और फिर करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और बढ़ा हुआ भी ब्लड प्रेशर हो, डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब एक 10 मिनट आप बैठो और आप डीप ब्रीदिंग करो, स्लो ब्रीदिंग करो और 10 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर लो, कम हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए, केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं, मन, बुद्धि और आत्मा के लिए भी ब्रेथ इज अ बेसिक, बिकॉज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड and pressure of blood is basically dependent on breath. तो प्राणायाम, 2 शब्दों को समझ ले, टेक्निकल वर्ड है। अभ्यास यदि किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन जो बिगिनर हैं मेरे जैसे, उनके लिए मैं कहता हूं प्राण और अपान। प्राण किसे कहते हैं और अपान किसे कहते हैं? मुख या तो नासिका के द्वारा जो वायु बाहर जाता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण की गति हमेशा ऊपर की ओर होती है, इसलिए जैसे ही आपके शरीर से बाहर निकला वायु, स्वाभाविक है वो ऊपर जाएगा, वो प्राण है। और जिस वायु को मुख के द्वारा या नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा आप बाहर से भीतर की ओर लेते हो, वो अपान है। क्लियर? बाहर जाता है वो प्राण, भीतर आता है वो अपान। क्यों? क्योंकि जो भीतर आता है वो नीचे की ओर जाता है, उसे अपान कहा, जो अधोगामी। अब 29वां श्लोक पढ़िए। अपाने जुह्वति प्राणम। कुछ लोग, कुछ योगी, उनका जो ये यज्ञ है वो क्या है? अपान में प्राण की आहुति देते हैं। अर्थ, वे पूरक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अपान में प्राण की आहुति दी। दूसरे, प्राणे पानम तथा परे, वे प्राण की अपान में आहुति देते हैं। वो हुआ रेचक प्राणायाम। प्राण में अपान का हवन करते हैं। प्रयोग करके हम देखते हैं इसको, और बड़ा सरल है।
और तीसरे जो लोग हैं वो प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम परायणः, दोनों की गति रोक लेते हैं तीनों पर प्राणायाम परायण। अपाने जुहवती प्राणम, वो भी प्राणायाम परायणा है। प्राणे पानम तथा परे, वो भी प्राणायाम परायणा है। और प्राणापान गति रुद्ध्वा, वो भी प्राणायाम परायण है। प्राण और अपान दोनों की गति को रोक लेते हैं, ये कुंभक प्राणायाम। कैसे? पहले प्रकार के जो योगी हैं वो अपान में प्राण की आहुति देते हैं, इसका अर्थ वो पूरक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। देखिए, श्वासोश्वास जिसे हम कहते हैं ना, उसमें 3 बातें हैं। श्वास लेना, उसे कहते हैं पूरक। फिर उसको होल्ड करना, थोड़ी देर वो श्वास अंदर रहता है, उसे कहते हैं कुंभक। कुंभ लिटरल मीनिंग पॉट, गड़ा, पकड़ के रखता है। और तीसरा है रेचक, एक्सेलेशन, उच्छ्वास। पहले प्रकार के योगी यहां 29वें श्लोक में जो प्रभु बताते हैं वे पूरक प्राणायाम के अभ्यासु हैं। वे क्या करते हैं? पहली बार आप देख लेना, उसके बाद 3 बार आप स्वयं करना। अधिकतर समय वो श्वास लेने में लगाते हैं, पूरक में। कुंभक और रेचक अपने आप धीरे धीरे होता है, लेकिन उनका पुरुषार्थ, इनका अटेंशन, इनका एकाग्रता, उनकी पूरक जो श्वास लिया जाता है उसके ऊपर है। कैसे? पहले तो उच्छ्वास से जो है अंदर का श्वास वो निकाल देना चाहिए। यू हैव टू एम्प्टी योर लंग्स। और अब आप भी श्वास लेना शुरू करें। कुंभक होल्ड, लेकिन एफर्टलेसली। और रेचक निकलता हुआ श्वास। घर पे जाके प्रयोग करना। केवल जो श्वास आ रहा है उस पे हो सके उतना अधिक श्वास, फ्रेश एयर लेना, ताकि आपको अपने फेफड़ों की, बलून के अंदर जैसे हवा भरते हैं, ऐसे आपको लगना चाहिए कि आपकी छाती लिटरली अपने हम 56 इंच निकले, वो हो रही है, ऐसा आपको महत अनुभव। और फिर कुंभक और रेचक पे अधिक ध्यान, वो तो अपने आप होगा। दूसरे प्रकार के योगी हैं वे रेचक पर अधिक ध्यान देते हैं। श्वास निकाल रहे हैं ऐसे धीरे 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 से, बलून में से हवा निकल रही हो, और आपको आपके फेफड़े, आपके लंग्स मानो ऐसे वो सिकुड़ रहे हैं, अनुभव। ये रेचक प्राणायाम, बहुत शांति मिलती है इससे। और तीसरे प्रकार के जो हैं वो प्राण और अपान दोनों की गति रोक के कुंभक के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं। श्वास ले लिया,
हो सके उतना अभ्यास कुंभक का, अधिक से अधिक समय तक आप इस श्वास को होल्ड कर सको। ये अभ्यास है। प्राणायाम एक अद्भुत है। हम जितने देखिए, शरीर, मन और श्वास की जो प्रक्रिया इतनी जुड़ी हुई है। आप क्रोध में होंगे तो आपका श्वासोश्वास तीव्र हो जाएगा। मैंने सुना है जापान में, एक्चुअली ये प्रिंसिपल हमारे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने प्राणायाम के ऊपर बहुत ध्यान की पूरी प्रक्रिया, लेकिन उसमें प्राणायाम पर बहुत महत्व दिया। और बुद्धिज्म के साथ ये पूरी प्रक्रिया, ये साइंस जापान में गया। जापान की स्कूलों में बच्चों को ये नहीं सिखाते कि क्रोध मत करो। हम कहें क्रोध मत कर, ऐसे नहीं होगा, क्रोध तो होगा। जापान की स्कूलों में बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें जब क्रोध आए तो तुरंत डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो। मन का एक स्वभाव है, प्रिय स्वजनों, याद रखना, मन कभी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन लेता ही नहीं। मन नेगेटिविटी समझता ही नहीं। जिस जो मन को आप नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दोगे ना, मन उसको और पॉजिटिव बना के वो करना ही है मुझे। माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड नेगेटिविटी। छोटा बालक है, मां यदि उसको कहे बालकनी में जाना मत, वो नहीं जाने वाला होगा ना तो भी जाएगा, क्योंकि मन नकारात्मक है, उसको नेगेटिव कमांड पता ही नहीं है उसको। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां नेगेटिव कमांड आई, मन को और आकर्षण निर्माण होता। शायद मां ये न कहती तो बालक बालकनी में जाने वाला ही नहीं था, लेकिन मां का ये अधीरापन, उसने कह दिया बालकनी में मत जाना, अब तो वो अवश्य जाएगा। मां की नजर चुरा के जाएगा। ये हमारा मन ऐसा है, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत। क्रोध मत करो ये कहोगे, आएगा क्रोध। जापान में ऐसा सिखाते हैं, क्रोध जब आए तो गहरे श्वास लेना शुरू करो। माइंड इसको याद रखता है। और डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम शुरू किया, क्रोध अपने आप विलीन हो जाएगा। 30वां श्लोक ले लें आज, आइए। प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो अपरे, और जो लोग हैं वो कैसे हैं योगी? नियताहारहा, नियत आहार रखते हैं, संयमित आहार करते हैं। और यहां आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं, भोजन भी संयमित करते हैं। नियत दो अर्थ हैं उसके, एक तो मर्यादित, तय किया हुआ, फिक्स्ड वो, और दूसरा जो सुपाच्य है, जो परिमित है, जो पोषक है, वही आहार करते हैं। आयुर्वेद में वाग्भट ने बहुत सुंदर बताया आहार कितना करना चाहिए। अन्नेन कुक्षेर्द्वावंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत् आश्रयं पवनादीनां चतुर्थम अवशेषयेत्। आपके पेट की जितनी कैपेसिटी है, आधी अन्न से भरो। अन्नेन कुक्षेर्द्वावंशौ, पेट की कैपेसिटी को 4 में विभाजित कर दो, 50% अन्न से भरो। पानेनैकं प्रपूरयेत्, 1 अंश मतलब 25%, 25%, पानेन पानी से,
पानी हो, छाछ हो, भोजनांते पिबेत तक्रम, कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी मतलब अच्छा वाला। नहीं तो कोई भी का अर्थ लोग फिर छुट्टी मिल गई आज। तो पानी है, छाछ है, शरबत है, नींबू का जल है, शिकंजी है, ऐसे उससे पाव भाग, आधा अनाज, पाव पानी, और बाकी का जो पाव है वह आश्रयम पवन आदि नाम, वायु के लिए और एक क्वार्टर छोड़ो। कुछ लोगों को हम देखते हैं ना, बरसों से उनके वजन सेम रहेगा। राजीव भाई है, मैं पिछले 5 वर्षों से देखता हूं, न कभी बढ़ता है नहीं। उमेश भाई डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली ये सिद्धांत रखते होंगे। ऐसे जो लोग हैं ना, ये फ्लैट स्टमक वाले, वजन जिनका कंट्रोल में रहता है, उनके पास से कभी आप कभी नहीं सुनोगे। वो फूल भरते ही नहीं कभी। बाकी के लोग तो भोजन करके निकले, 15 मिनट तक आजू बाजू वाले सबको पता चले इनका खाना हो गया। वाग्भट कहता है ये नियत आहार है, ये भी एक योग है। चाहे कितना भी स्वादिष्ट सामने आए, 50% ही भरना है, ज्यादा नहीं भरना है। अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ये प्राणों से जो भी वायु भेद है, अलग अलग प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उनकी विजय प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेप्येते यज्ञविदो, ये सारे जो है वो यज्ञविद हैं, यज्ञ को जानने वाले हैं। क्यों? यज्ञ क्षपित कल्मषः, वे यज्ञों के द्वारा अपने कल्मष, अपने दोष, अपने पाप को क्षपित करते हैं, नष्ट करते हैं, इसलिए वे सारे यज्ञविद हैं। 31वां श्लोक भी ले लें। पहले 5 दिन बहुत आराम किया है ना, तो जरा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। 32वां ले ले बहना। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हे कुरुसत्तम, 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजः, यज्ञ से बचे हुए अमृत। देखिए केवल अन्न नहीं कहा, जो भी यज्ञ करने से बचता है भगवान कृष्ण कहते हैं वो अमृत है। और उस अमृत का भुज, भोग करने वाला, उस अमृत को लेने वाला, अनुभव करने वाला, सनातनम ब्रह्म यान्ति, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जबकि यज्ञ नहीं करते हुए लोग, अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले लोगों को अयम लोकः नास्ति, उनको तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता। अन्यः कुतः, मृत्यु के बाद दूसरे लोक में तो क्या सुख मिलेगा उनको, यहां भी बेचारे दुखी होते हैं जो यज्ञ नहीं करते। यज्ञ ये जीवन का प्राण है। और यज्ञ शिष्ट किसी पदार्थ का नाम नहीं लिया, भगवान ने कहा यज्ञ से जो बचता है वो अमृत है। हमारे लिए सूक्ष्म यदि सीधा संदेश हो तो जीवन का
अधिकतर समय हमारी समझदारी, हमारा पुरुषार्थ दूसरों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और जो बचता है, जो समय, वो हम अपने लिए निकालें। हमारा क्या होता है, यज्ञ, परलोक की जो बात है, परोपकार की बात है, कल्याण की बात है, अपना और समाज का कल्याण जहां पर, वो सारी बातें हमने क्या रखी हैं, लीजर एक्टिविटी के रूप में रखा है। भगवत गीता का अध्ययन करना, सत प्रवृत्ति करनी, समाज की सेवा करना, सत्संग करना, तीर्थ यात्रा करना, स्वाध्याय करना, ये सब हमने कब रखा है? योग द्वारा नियताहारः, जो अगले श्लोक में बताया, वो सब कब? नहीं, अभी तो मैरिज सीजन है ना, ये देखो ना, सीजन में इतने सारे कार्ड आ गए हैं, 15 जगह पे सब भोजन करने जाना है। गुरुजी आप जो कहते हो ना कि नियत आहार, आधा ही भोजन करें, अरे इतने इतने स्वादिष्ट केटरर सब लोग लाते हैं, बस आ लगन सरा पूरी થાય ને પછી આપણે નિયત આહાર, तो उससे हम अच्छी बातों को पोस्टपोन करते रहते हैं। जब समय मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जब मूड बनेगा, और अयोग्य बातें हैं उसको तो हम तुरंत कर लेते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजः, जो आपके कल्याण की प्रवृत्ति है उसको पहले करो, और उसमें जो समय बचता है उसमें बाकी की प्रवृत्तियां करो। यज्ञ से अवशेष रहकर ये जो प्रसाद अमृत पाते हैं, वो जीवन में सनातन ब्रह्म को पाते हैं, परम आनंद को पाते हैं। और जो यज्ञ नहीं करते वो यहां ही सुखी नहीं होते तो परलोक में कहां होंगे। 32वें श्लोक में समापन करते समय प्रभु ने कहा, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मण वेद, मुखे अग्रभाग में, वेद की शुरुआत में ऐसे कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, लेकिन वो सारे यज्ञ कैसे हैं? कर्मजान विद्धितान सर्वान, ये सारे यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। और एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, ये जानकर तू सारे बंधनों से मुक्त होगा। भगवान ये इतने सारे यज्ञ आपने बताए, हमारी यही तो समस्या है, बहुत सारा जब बता देते हो ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान आप बताते हो इसलिए कि सारी बातें तेरे सामने स्पष्ट कर दूं, अब तू निर्णय ले ले। लेकिन भगवान हमारी मर्यादा यह है कि जितना अधिक जानते हैं उतनी अधिक उलझन पैदा होती है। तो प्रभु इतना सारा ज्ञान आपने दिया, अब एक कृपा करें हम पर, हमारे लिए श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? इतने जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ आपने बताए, हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए? इतनी कृपा तो कर दो। प्रभु कहते हैं बस कल अंतिम दिन है, नहीं, ये कृपा तेरे पर कल करूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।